तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो वृद्धावस्था पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर कैसे कर सकते हैं और उसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जैसे हमें ये देखना हो कि जो हमारा फॉर्म है वो लेवल सेकेंड से फॉरवर्ड हुआ है या नहीं है, या लेवल फर्स्ट पे ही रुका हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए आपको स्टेटस देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेटस को कैसे देखें, खुद से ही मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से, या यदि अपने सीएससी सेंटर से फॉर्म भराया है, आपके पास उसका जो प्रिंट था वो गायब हो गया है, तो कैसे उसे हमें प्राप्त होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, हमने जो मोबाइल नंबर दिया था वो कैसे चेंज होगा, इन तमाम जानकारियों को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक कर। सबसे पहले हम आ जाते हैं जो वृद्धावस्था पेंशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद हमें करना क्या है कि चूँकि हम अपना फॉर्म भर चुके हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो हमें ज़रूरत होगी कि लॉगिन करने की। तो लॉगिन कहाँ से करें, इसके लिए क्या करना होगा, हमें वृद्धावस्था पेंशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें नीचे चले आना होगा। तो चलिए हम जैसे ही नीचे आते हैं, ये देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आवेदक लॉगिन का। तो ऑनलाइन आवेदन तो हम कर चुके हैं, उसका प्रोसेस कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोगों को जानकारी हो जाएगी कि जो फॉर्म है उसे ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। तो चलिए हम लॉगिन पे ओके करेंगे और जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे हमने लॉगिन पर ओके किया, जो नेक्स्ट पेज खुल कर आया हमारे सामने, उसमें जो हमें करना क्या है लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो हम सेलेक्ट स्कीम, अपना स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन है या फिर दिव्यांग पेंशन है। तो जो भी पेंशन होगा हम इसमें से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम ओल्ड एज पेंशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अलावा हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें रजिस्ट्रेशन आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की। तो रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी, देखिए हमें करना क्या है, सिंपली इस वीडियो के नीचे चले आना है। इस पेज पे हम नीचे चले आएंगे। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हैं तो यहाँ क्लिक करें। तो यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या भी नहीं है, वो प्रिंट आउट भी नहीं है जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त प्राप्त किया था, गायब हो गया है, आपके पास सिर्फ याद है, तो जैसे हमारा जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो याद है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे कि यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि हमारे पास जो बैंक अकाउंट नंबर है, हमारा जो फॉर्म फिल करते वक्त हमने बैंक अकाउंट नंबर दिया था वो नंबर होना चाहिए, उसे यहाँ एक बार और टाइप करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये वाला, इसे यहाँ पे इंटर करेंगे और सारी डिटेल्स भरने के बाद हम यहाँ सबमिट पर ओके कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट पर ओके करेंगे, हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी नहीं भेजा जाएगा, हमारे मोबाइल पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वह भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन नंबर को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इस प्रोसेस को जाना। इसके बाद जानते हैं, अब हमें जब रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया तो हम आसानी से जो लॉगिन करना था वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और हमें अपना स्कीम सेलेक्ट करना है, कौन सा स्कीम है, और उसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो हम आसानी से वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए बैक चले आते हैं, कुछ और जानकारियाँ जानेंगे हम इसमें। तो देखिए, यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गए हैं, तो अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि आप मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो क्या करेंगे। तो जब मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो इस वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करते ही देखिए क्या किया जाता है। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया, जो नेक्स्ट पेज खुल कर आया,
उसमें प्री रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सबसे पहले जो हमें पता करना है वो क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो उसको डालने के बाद यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, ये कैप्चा जो है यहाँ फिल करेंगे और सबमिट पर ओके करेंगे। तो ऐसा करते ही हमारा जो मोबाइल नंबर है वह हमें दिख जाएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर जो हमारा है इसमें रजिस्टर्ड था। तो यहाँ से इसकी भी जानकारी आप लोग को मिल गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं पेज पे। अगला क्या है, अब यदि आप बैंक खाता संख्या भूल गए हैं तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करिए, उसमें जो डिटेल मांगा जाएगा वो फिल करिए, सबमिट पर ओके करिए, आपका जो खाता संख्या है वह आपको बता दिया जाएगा। तो इन सभी से हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि जो स्थिति हमें देखनी है वह कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ओल्ड एज पेंशन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वह फिल कर देते हैं। तो अभी आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करना है, मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो कैसे प्राप्त करना है, इन सभी चीज़ों को आपने जाना। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे मैं डाल के और फिर सेंड OTP पर ओके करता हूँ। जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है और अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है, अब मैं सेंड OTP पर ओके करता हूँ। जैसे ही सेंड OTP पर ओके करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे हमें यहाँ इंटर करना है, ये नीचे वाले बॉक्स में। तो चलिए ये प्रोसेस करके मैं आगे का जो प्रोसेस है आप लोग को बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेंड OTP पर ओके किया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक मैसेज कि योर OTP इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वेट फॉर 1 मिनट टू रिसीव OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी कुछ टाइम का हमें वेट करना है। जैसे ही OTP प्राप्त होगा मैं OTP यहाँ इंटर करके आप लोगों को आगे का जो प्रोसेस है वह दिखाता हूँ। तो देखिए जो OTP है भेज दिया गया है। अब मैं OTP जो है यहाँ इंटर करता हूँ। तो मैंने OTP जो है फिल कर लिया है। अब यहाँ पे हम कैप्चा डालते हैं 13884। तो कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज जो खुल के आया उसमें हम जब नीचे आएंगे तो देखेंगे डैशबोर्ड, ऐसे ही फिर एडिट लॉग एप्लीकेशन फॉर्म, आधार अथेंटिकेशन, और फिर जो चौथे नंबर पर दिया है प्रिंट एप्लीकेशन। तो हमें सिंपली प्रिंट ही करना था कि हम फॉर्म को प्रिंट कैसे करेंगे। तो जब हम प्रिंट करेंगे उसी में हमारा जो स्टेटस है फॉर्म का वह दिखा देगा कि कहाँ से फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए हम प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए फॉर्म का जो स्टेटस है सभी सक्सेसफुल दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा चुका है, फाइनल लॉक हो चुका है, आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। तो चलिए हम प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए हमें करना होगा, प्रिंट पर करना होगा क्लिक। तो जैसे ही हमने प्रिंट पर ओके किया, एक मैसेज आ गया कि योर एप्लीकेशन इज़ आधार अथेंटिकेटेड, प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट। तो हम ओके करेंगे। नेक्स्ट पेज खुल कर आया, वहाँ जो हमारा फॉर्म है वह दिखा दिया जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आया है। तो ये जो इसका स्टेटस है आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो मैंने फॉर्म को अप्लाई किया था वह 5/4/2022 को अप्लाई किया था, और जो मेरा फॉर्म है वह फॉरवर्ड कर दिया गया है किस डेट में, तो 30/4/2022 को जो फॉर्म है वह फॉरवर्ड कर दिया गया है किसके लिए, लेवल 3 के लिए, यानी कि WDO के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है मेरा फॉर्म। तो इस प्रकार से अब यहाँ से इसके बाद जो फॉरवर्ड होगा तो WDO भी इसे फॉरवर्ड करेगा, फिर PFMS अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जो है पैसे जो है अकाउंट में आने लगेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने फॉर्म का जो स्टेटस है जाके चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था वह आपका फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, या लेवल फर्स्ट पे ही रुका हुआ है। तो अब इसे हम प्रिंट करने के लिए जो क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे ओके करते ही जो फॉर्म है वह आपका PDF फॉर्मेट रूप में डाउनलोड हो जाएगा। आप सिंपली उसे जाके किसी दुकान पे भी प्रिंट करवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर, जिससे उन्हें भी नई नई जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।